गाजियाबाद की इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। पुलिस या सिस्टम पर सवाल कर दिया कि कैसे खुलेआम यूं हथियार बांटे जा रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर खुलेआम सिस्टम को दिखाया जा रहा है ठेंगा। तस्वीरें बवाली थी तो बवाल तय था। अखिलेश यादव से लेकर नेहा सिंह राठौड़ जैसे खास लोगों से लेकर आम सोशल मीडिया यूजर्स भी तस्वीरों को शेयर करने लगे। इस बीच पुलिस एक्शन होता है। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके साथियों के खिलाफ FIR होती है। 10 लोगों की गिरफ्तारी। पिंकी चौधरी फरार होते हैं और इस बीच शुरू हो जाता है पिंकी चौधरी का समर्थन। और समर्थन में उतर आते हैं डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, जिनका सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। यति नरसिंहानंद अपने वीडियो संदेश में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का खुला समर्थन करते हुए तलवार बांटने को ठीक बताते हैं। बोलते हैं तो बात बहुत दूर तलक ले जाते हैं। कहते हैं कि तलवार काफी नहीं, बवाली बोलते हुए यति नरसिंहानंद जो कुछ कहते हैं सुनिए। सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई। ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई है कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। इन तलवारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पिंकी चौधरी जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पिंकी चौधरी जी के साथ हूं। मैं पिंकी चौधरी जी से ये कहना चाहता हूं, हमारे शिष्य हैं, हमारे शेर हैं, अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। अब मुझे देख लो, एक सरिया चोर है कोई सादाब, वो पुलिस अधिकारियों का बड़ा प्रिय है और वो मेरी हत्या की योजना बना रहा है। और हो सकता है किसी दिन वो मेरी हत्या कर भी दे। पिंकी भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी दिन वो मेरी हत्या कर भी दे, क्योंकि उस पर अधिकारियों का भी संरक्षण है। और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह जो है उनका पूरा साथ है उसे। वो अब जो गिरोह आतंकवादी कार्रवाई करते हैं उनका एक तरह से यह कोऑर्डिनेटर है, एक छोटा सा सरिया चोर जो थोड़े दिनों पहले तक कुछ भी नहीं था, आज वो मेरी हत्या की योजना बना रहा है। और मैं बचने का कोई तरीका मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं तो पुलिस सुरक्षा पर निर्भर हूं। तो जब वो आएगा मुझे तो मार ही देगा। लेकिन सारे हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह ना मरे, इसके लिए अब हिंदुओं को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और हिंदुओं को अब बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा IS है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली IS जैसी होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिंकी चौधरी फरार है, लेकिन फरारी में भी वो पुलिस को धमका रहा है। बता रहा है कि आखिर क्या गलत है इसमें। बोल रहा है कि अगर उसके कार्यकर्ताओं या समर्थकों पर कोई कार्रवाई हुई तो बर्दाश्त ना होगा। मैं अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरी क्या गलती है? मैं चाहता हूं जिस प्रकार अगर बांग्लादेश में अगर वही स्थिति हमारे यहाँ भारत में अंदर बैठे हुए जिहादियों से अगर इन्होंने हमला कर दिया तो मेरे हिंदू परिवार कैसे बचेंगे? हमारे पास 1-1, 2-2 बच्चे हैं, हम कैसे बच पाएंगे? तो मैं अपने परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए तलवार वितरण कर रहा हूं। उस पर पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज सभी हिंदू भाई हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल क्या होगा? कल को कोई नहीं सोच रहा है, हिंदू आज के लिए जी रहा है। अगर मैं हिंदू के लिए कल की चिंता कर रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा
सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी ताकत से मेरा सपोर्ट करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप एक बार कह देंगे कि हिंदू को बचाने के लिए हिंदू रक्षा दल वाले पूरी ताकत से कार्य कर रहे हैं, तो सरकार भी झुकेगी, पुलिस प्रशासन भी कहेगा कि ठीक कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने तलवार सबके पास थी, तलवार बांटना क्या गलत है? कानूनी रूप में हमने काम किया है, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा मनोबल तोड़ना चाहता है तो मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है। सभी में को बता देना चाहता हूं, मैं और ताकत के साथ धर्म युद्ध लड़ूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, अपने परिवारों को ताकतवर बनाने का काम करूंगा। तो पिंकी चौधरी सीधे सीधे कहते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए वे जेल जाने से नहीं डरते और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। दरअसल सोमवार को शालीमार गार्डन स्थित हिंदू रक्षा दल के ऑफिस पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को तलवारें बांटी गईं। संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि हर हिंदू परिवार के पास आत्म सुरक्षा के साधन होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि आने वाले समय में युवाओं को बाकायदा निशस्त्रों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं इसका वीडियो वायरल होने के बाद, मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने इस मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी समेत 16 लोगों को नामजद किया। 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा। फोटो सामने आने के बाद 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन अब जिस तरह से यति नरसिंहानंद ने इस पर पिंकी चौधरी को समर्थन देते हुए ये बवाली बोल बोले हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।